जी, मैं न्यायपालिका का हिंदुस्तान का सबसे पीड़ित व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर 1827 एफआईआर है। 1827। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जोसेफ, उन्होंने उसी का नाम हाँ, लिया। जिनका जिक्र इन्होंने किया। उन्होंने हेट स्पीच के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जो केवल मेरे ऊपर लागू है, और संभवतः मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ इस पर भी कल एक एफआईआर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सो मोटो पुलिस ने एफआईआर लेना है। और मैं अभी एक श्रद्धांजलि सभा में गया था, तो श्रद्धांजलि सभा में दिए हुए श्रद्धांजलि पर भी एफआईआर हो गया। ऐसा पीड़ित व्यक्ति हूं जिसपे 1827 एफआईआर है। मैं इस कार्यक्रम में आया क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने जिनको अपराधी कहा है, मैं 100% उन सभी को अपराधी मानने वाला व्यक्ति। मैं वैक्सीन के विरुद्ध, उस षड्यंत्र के विरुद्ध बोलने वाला भी पहला व्यक्ति हूँ। यस ये और बात... मैं अकेला था जिसका वीडियो यूट्यूब हटा नहीं पाई, क्योंकि उनको पता था कि हमसे पंगा लेके फायदा नहीं है, इसलिए हम अकेले उस अभियान में थे। सुशांत की जो केस आप सुन रहे हैं, मैं भोजन कर रहा था और टीवी पे न्यूज आई कि सुशांत ने सुसाइड की, तो उसको हमने आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है, इस एंगल से पहली बार अगर किसी ने उठाया तो हमने उठाया था। मैंने उसके लिए बिंदास बोल मेरा स्पेशल शो किया था। हमारी बहुत निंदा हुई थी। अगर ये सारे डिजिटल प्रूफ आप देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि ये तो हर चीज में डाउट सस्पेक्ट देखते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बॉलीवुड पहले दाऊद और पूरे इन सारे कॉकस के बीच में था और अभी कारपोरेट के बीच में है, और एंटी नेशनल फोर्सेस, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पर उसमें है, और इसलिए वहां पर ऐसी संभावना को नकारना नहीं चाहिए, और किसी के प्राण का महत्व है, और इसलिए भी उसको हमने उठाया था। और भी कई इसमें नाम है, उन सब लोगों के बारे में हमारा ये मानना है। और दूसरा, मैं इसलिए भी आया हूं कि आज देश के ऐसी धारणा रखने वाले लोग इस सभागार में हैं कि ऐसी भी सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए यहां बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अन्यथा सब लोग केवल इधर मिलावट कह के जो गाली देंगे उसके लिए भी धन्यवाद करने वाले इस देश में है, और इसलिए इनका भी धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। और मैं एक ऐसा शो अपने चैनल पर लाना चाहता हूं, ऑलरेडी हमने इसका सेट भी बनाया हुआ है जो यहाँ हो रहा है, बस हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। वैसे मैंने एलएलबी के 2 वर्ष किए हैं, लेकिन तय किया कि कोर्ट में जाके वकालत करने के बजाय टीवी पे जाके करूंगा, और इसलिए टीवी पे है। तो जो लोग यहाँ है, मैं अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूं। आपके विचार से आप चलाइए, मेरा कोई उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है कि आप ऐसा ही करिए। हाँ, इतना ही है कि हम एंटी नेशनल को अपना फोरम नहीं देंगे, ये हमारा सिद्धांत है। और आपने कहा सरकार भी जिस विषय पर हम जिससे सहमत नहीं है उसके खिलाफ हम बोलते हैं, और अब तो एनडीए अलायंस ने भी मान लिया कि हम बाइकआउट करने लायक नहीं है, इसलिए हमारी 14 में नाम भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जहां गलत है वहां गलत किसी को भी कहने की हिम्मत सुदर्शन रखता है, और इसलिए बिल गेट्स के साथ जब भारत सरकार इतने बड़े सारे टाई अप कर रही थी, तो बिल गेट्स को गिरफ्तार करो कहने वाला सुरेश चौहान के ही था, है और रहेगा। आज इस देश में आके बिल गेट्स फाउंडेशन जो हमको न्यूट्रिशन और न जाने क्या क्या सब सिखा रहा है, ये सारा षड्यंत्र है। हिंदुस्तान को नपुंसक बनाने के षड्यंत्र का पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। इसके जो अमेरिका में दुश्मन है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होना चाहिए, तो दुनिया भर में ऐसी जो मानवता विरोधी शक्तियां हैं उन सब के मैं संपर्क में हूं, और मैं इस अभियान में जो आपने यहां से शुरू किया है उसका समर्थन करने के लिए यहां पर आया हूं। थैंक यू। और मेरा शो है, मैं इसको देखना चाह रहा था, लेकिन मेरा रात को शो होता है, तो इसलिए मुझे जाना है, इसलिए अनुमति चाहता हूँ। अवेकन इंडिया मूवमेंट के अमर कोवी जी जनता की तरफ से जनता की महाअदालत में अपने विचार व्यक्त करेंगे। ब्रेक। हाँ, अच्छा, तो ठीक डन, ठीक है। अभी ये अंबर जी का स्टेटमेंट होने के बाद में एक टी ब्रेक होगा, उसके बाद में हम कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, विद परमिशन एमएसए। यस, परमिशन ग्रांटेड। सर, मैं यहाँ पर खाली अवेकन इंडिया मूवमेंट नहीं, इंडियन
लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी हूँ और पूरा इंडिया की तरफ से हूँ। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपके प्रोसिक्यूटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, एमएस के रिकोई साहब भी सुन रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबको कि ये सबके पास है। जहाँ जहाँ मर्डर हुए वहाँ पर कौन थे, उनका मोबाइल डेटा निकाल दीजिए। हाँ, दिशा सैलियन के पास कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत के पास कौन थे, खाली ये मोबाइल डेटा निकालना है और कुछ नहीं करना है और सर। आरोपी आरोपी का 48 घंटे का ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लोकेशन, बस वो लोकेशन पे कौन कौन थे, क्या कर रहे थे वहां पर, बस उसका पता लगाइए। और जो प्रूफ्स आपने दिया वो बहुत ही अच्छे प्रूफ्स है, हम उसका समर्थन करते हैं। बस मेरा यही बोलना था। बहुत सही। थैंक यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस केस का। हाँ, अभी जनता के प्रतिनिधि मदन दुबे जी भी कंप्लीट कर दीजिए, बाद में टी ब्रेक कर लेते। मैं भी आपसे परमिशन मांगना चाहता हूँ 2 शब्द कहने की। यस, और एमएस के लिए आप बैठ जाइए, आप ठीक है, लीजिए। मैं आज सुबह से ये प्रोसेस देख रहा था 2 बजे से, और मैंने देखा कि नारायण राणे जो एमपी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसी के साथ साथ उनके बेटे नीतेश राणे, ये नीतेश राणे जो एमएलए हैं कोकण से, इन दोनों ने बहुत सारे प्रूफ्स दिए। उन्होंने कहा भी, उन्होंने पेन ड्राइव भी दिया। पूरी दुनिया, पूरा भारत ये जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे कौन है, दिशा सैलियन के मर्डर के पीछे कौन है। मगर सिर्फ जिस तरह से हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को गणतंत्र मिला, मगर ये सरकार शब्द जो है, मैं हमेशा पूछता हूं कई लोगों से, और मैंने उसका एक आरटीआई भी डाला था गवर्नमेंट को, भेजा भी था प्रधानमंत्री कार्यालय में, कि ये सरकार शब्द कब जन्मा। मेरे चुने हुए प्रतिनिधि जो मेरे सेवक हैं, वो वहां जाकर बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं मेरे बारे में, मगर मेरी गाड़ी के ऊपर सरकार लिखा हुआ नहीं है, जबकि मुझे सरकार का अधिकार मिला है 26 जनवरी 1950 से, मगर मेरे प्रतिनिधि की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है सरकार, जबकि उसके गाड़ी के ऊपर लिखना चाहिए सेवक, सेवा विभाग लिखना चाहिए। तो ये जो मालिकों के साथ में, जिनको असल में सरकार कहना चाहिए, उन मालिकों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है 26 जनवरी 1950 से, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस जनता की अदालत से कि सबसे पहले इनकी गाड़ियों के ऊपर से उनके नाम की वजह सरकार हटाकर हमारी गाड़ियों के ऊपर लिखो, और इनकी गाड़ियों के ऊपर सेवार्थ लिखो या सेवक लिखो। तब जाकर इन मालिकों को पता चलेगा कि हम मालिक है, ये सेवक है, और वो हमको उस नजरिए से देखेंगे मालिक है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर और दिशा सैलियन के मर्डर के पीछे जो भी लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो आपके संगठन के गीत के बारे में बताना चाहूंगा कि वो ऊपर की जो 2 लाइन आपने लिखी है कि मिटाने जमाने के हर गम उठे हैं, जो शोषित है उनके लिए हम उठे हैं, जो शोषित है उनके लिए हम उठे। बहुत बहुत चलिए, अभी टी ब्रेक करते हैं अभी। मैं आपकी अनुमति से, यस, आपकी अनुमति से अभी आ जाइए साहब।